हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में त्रिकोणमितीय टेबल को ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। और जिन बच्चों को आज तक त्रिकोणमितीय टेबल को याद नहीं कर सके हैं, उन सब बच्चों के लिए यह बेहतर है वीडियो, क्योंकि आज जो है ट्रिक के माध्यम से पूरे जीवन भर के लिए इस टेबल को आप याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से हम बताएंगे, किसी चैनल पर कोई टीचर नहीं बताए होंगे, पूरे यूट्यूब पर हम कर रहे हैं। ठीक है, आज का इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो टेबल को याद करने का झंझट बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो देखेंगे 10 से 15 मिनट से छोटा ही वीडियो होने वाला है और आप सबके लिए बेहतर वीडियो होने वाला है। और जब भी आप याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो बच्चे क्लास 10th में है और बोर्ड एग्जाम आप 2025 में देने वाले हैं, तो उनके लिए तो और भी बेहतर है। या 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे या 2027 में देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर साल आपका काम पड़ने वाला ही है। ठीक है, तो इस वीडियो इस त्रिकोणमितीय टेबल को याद कर लीजिएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं ना, तो याद करने की क्या जरूरत है। अगर आपको याद होता है तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होता है तो हम जो जो तरीके से बताएंगे उसको फॉलो कर लीजिएगा। आपको जो है बोर्ड एग्जाम में टेबल बना देना है। ठीक है, छोटा सा बना देना, या तो आपको याद ही हो जाएगा जिस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो बताते हैं, ज्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सब आते हैं जो करना है, ट्रिक लगाते हैं। अब ट्रिक क्या लगाएंगे, ऐसे आपको लिख लेना है। कोण क्या लेना है, थीटा ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। कभी भी कोई पूछ लेता है 10 45 अंश का मान बताइए, 10 60 अंश का मान बताइए, से 90 अंश का मान बताइए, तो आप सब कंफ्यूज होते हैं ना। और क्या होता है, क्वेश्चन में भी तो पूछता है हमसे 10 इतना का मान बताइए, 10 इतना का मान बताइए, साइन इतना का मान बताइए, 45 का मान बताइए, सब कंफ्यूज कर देते हैं आप सबको। ठीक है, तो ये सब कंफ्यूज आज दूर हो जाएगा। आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे कर लेना है। कोण थीटा ले लेना है और 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। आपको इतना खाली बॉक्स छोड़ देना है एक लाइन का। ठीक है, अब क्यों छोड़े अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ हम लेंगे, अब ट्रिक आपका यहाँ से अब ट्रिक स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे 0। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 ले लिया और यहाँ पर हम लेंगे 1। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे 2। ठीक है, 45 अंश में, और 60 अंश में हम 3 लेंगे और 90 अंश में हम 4 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी 0 अंश में 0 लिए और 30 1 2 3 4 कर दिए। सही है, अब इसके बटे में, सबके बटे में हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। और इसके भी बटे में हम क्या करेंगे, 4। और इसके भी बटे में हम 4। और इसके ही बटे में हम 4। और इसके बटे में भी हम 4। ठीक है, ये मत समझिए कि सब सर ऐसे ही बताते तो ये भी सर ऐसे ही बताकर चले जाएंगे, नहीं। आपको कुछ अलग तरीके से हम बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इतना आप सीख लिए, अब सबको आप अंडर रूट में कर दीजिए। हम सबको क्या कर दिए, अंडर रूट में। ठीक है, ये अंडर रूट लगा है, अंडर रूट। अब हम सबको क्या कर दिए, अंडर रूट में। इसको भी अंडर रूट में। ठीक है, इसको भी अंडर रूट में, इसको भी, यानी अब सब हमारा क्या है, अंडर रूट में। सही है, सब हमारा अंडर रूट में है। अब देखिए, अब साइन हम किसका, साइन 0 अंश का मान इससे याद कर लेंगे। इससे जो आपका अंडर रूट में अंडर रूट में क्या है आपका, अंडर रूट में क्या है आपका, 0 है। ठीक है, और बटे में क्या है, 4 है। सही है ना, बटे में 4 है। तो आप देखिए, यहां से हम आपको समझाते हैं। साइन जो है 0 अंश का मान निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है आपका, 0 अंश का अगर अंडर रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो 0 तो निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर। और देखिए, अगर इस 4 को अंडर रूट से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, आप सबको इतना तो पता है ना वर्गमूल क्या होता है, किसको कैसे हम बाहर निकालेंगे। अगर आप 4 को बाहर निकालना चाहते हैं तो बटे में, इसके 0 बटे में क्या आ जाएगा, इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 2 होता है, तो 2। और हम 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग डालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 0 ही तो मिलेगा। सही है ना, 0 से आप किसी संख्या से भाग डालिए, आपका 0 में 0 ही मिलेगा। तो साइन 0 अंश का मान क्या मिला, 0 मिला। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या, साइन 30 अंश का, साइन 30 अंश का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए, अंडर रूट में 1 है। ठीक है, अंडर रूट में क्या है, 1 है, तो अंडर रूट से आप बाहर निकालेंगे तो 1 आपका बाहर निकल जाएगा। और बटे में 4 है, अगर अंडर रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो बटे में 4 का अंडर रूट से बाहर वर्गमूल 4 का क्या होता है, 2, यानी 1/2 मिला।
ठीक है, मतलब 1/2 होगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। सही है। इस तरीके से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, साइन 45 अंश का मान हाँ सही है ना। साइन 45 अंश का मान भाई साहब कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में 2 है, ये तो कभी बाहर आ ही नहीं सकता, अंडर रूट में 2 रहेगा। बटे में 4 है, बटे में ये भी अंडर रूट में 4 है ना, इसका वर्गमूल क्या होता है? 2, यानी ये बाहर निकल गया, यानी अंडर रूट 2 बटे आपका क्या बाहर निकला है? 2 निकला है। क्या सही है? यहां तक तो आपको समझ में आया नहीं होगा कि सही है कि गलत है। नहीं ना आया है तो अब देखिए, ऊपर अंडर रूट 2 है, ठीक है, ऊपर हमारा अंडर रूट 2 है। क्या हम इसको 2 बार अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 को बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कटा हो, यानी बचा क्या आपका? ऊपर 1 बचा और नीचे एक अंडर रूट 2 बचा। यानी साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। सही है ना? 1/√2 होता है। क्या गलत है? नहीं ना, बिल्कुल सही है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सबको यहाँ तक, ठीक है। और साइन 60 अंश का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसको सॉल्व करिए। क्या ये अंडर रूट 3 बाहर निकलता है? नहीं निकलता है, अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा 3, तो अंडर रूट 3 रहेगा बटे में ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा 4, बिल्कुल अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। इसका वर्गमूल 2 होता है तो 2, यानी अंडर रूट 3/2 मिला किसका? साइन 60 अंश का मान। अंडर रूट 3 बटा में क्या मिला? 2 मिला। सही है। अब देखिए साइन 90 अंश का मान क्या होगा भाई साहब? तो साइन 90 अंश का यहाँ क्या? अंडर रूट में 4/4, इसका वर्गमूल 2 निकलेगा और इसका वर्गमूल हम क्या निकालेंगे? 2 निकालेंगे। 2/2 होगा तो 2 से 2 को हम काटे, यानी 1/1 मिला। 1/1 मिला ना, ऊपर 1 बचा नीचे 1 बचा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 सिर्फ लिख सकते हैं। बटे में 1 हम लिखें या मत लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ 1 लिख ले रहे हैं। 1 लिख लिए। अब अब जो है हमको क्या मिल गया? साइन के सभी मान मिल गए, ठीक है। साइन 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का मिल गया कि नहीं मिल गया? देखिए साइन 0 अंश का 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश का 1/√2, साइन 60 अंश का √3/2, साइन 90 अंश का 1 मिल गया। सही है, मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए, जैसे ही आपका साइन का मान मिला भाई साहब, और जिस तरीके से हमने लिखा है इसको, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, तभी आप समझेंगे। ऐसा नहीं है साइन कॉस टेन तो हम यहाँ लिखे, कॉसेक उसके बाद लिख दिए, फिर कॉट लिख दिए, फिर सेक लिख दिए। ऐसा नहीं करना है। जैसे हम लिखे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को लास्ट में। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना गाइस। तो अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कॉस 0 अंश का मान क्या होगा। भाई साहब, जितना अंश साइन 90 अंश का मान होता है वही कॉस 0 अंश का मान होता है। यानी इससे इधर से गए थे, अब इधर से, इसका मतलब जितना लिखे हैं इसमें 90 अंश जितना मान है, साइन 90 अंश का जितना मान है वही कॉस 0 अंश का मान है। क्या 1 है तो हम 1 रख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए, इसका जितना 60 अंश का मान है वही कॉस 30 अंश का मान होता है, अंडर रूट 3/2, मतलब इसका उल्टा लिख देना, अंडर रूट 3, ठीक है, बटे 2। फिर हम इसको 1/√2 लिखेंगे, 1/√2, फिर हम इसको लिखेंगे 1/2, फिर हम इसको लिखेंगे 0, ठीक है। सबका मान मिल गया कॉस का, ठीक है। कॉस 30 अंश का 1 मिल गया, और कॉस 0 अंश का 1 मिल गया, कॉस 30 अंश का अंडर रूट 3/2 मिल गया, कॉस 45 अंश का 1/√2, कॉस 60 अंश का 1/2, और कॉस 90 अंश का 0। कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा आप सबको। सही है। अब देखिए टेन थीटा का मान भाई साहब कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसके लिए तो और बेहतर है, कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि टेन थीटा बराबर आप फॉर्मूला आप सबको पता होगा। क्या फॉर्मूला जी? तो यहां से हम आपको बताते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अगर दिखाई नहीं देगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। देखिए टेन थीटा हमें बहुत पहले से फॉर्मूला पता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में क्या होता है? कॉस थीटा। ये होता है ना, ठीक है, ये वाला तो होता है ना। सही है। टेन थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है ना। इसको हम घेर दिए, बट घेरना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। अगर हम टेन 0 अंश का अगर हमको मान निकालना रहे तो हम क्या करेंगे? तो साइन ऊपर है, यानी साइन 0 अंश का मान ऊपर रहेगा, कॉस नीचे है तो कॉस 0 अंश का मान क्या? 1 है, बट्टे में 1 कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे भाई साहब तो हमारा टेन 0 अंश का मान मिल जाएगा,
ठीक है, किसका मान मिल जाएगा, टेन जीरो अंश का। तो अगर हम जीरो में एक से भाग डालें, जीरो में अगर आप एक से भाग डालेंगे तो जीरो मिलेगा। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से आप जीरो में भाग डालेंगे, किसी भी संख्या से अगर आप जीरो में भाग डालेंगे तो जीरो मिलेगा, यानी टेन जीरो अंश का मान हमारा जीरो मिल गया। सही है। अब देखिए, अब हमको याद करना टेन 30 अंश का मान। ठीक है, तो हमको पता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो टेन 30 अंश का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ऊपर है यानी साइन 30 अंश के मान में हम कॉस 30 अंश का भाग दे देंगे, कॉस 30 अंश के मान के भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कॉस साइन 30 अंश का मान क्या है, इसको सॉल्व करके करते हैं। को जो साइन क्या है, साइन 30 अंश ना, साइन 30 अंश करेंगे। ये टेन 30 अंश का मान ज्ञात करने के लिए साइन 30 अंश का मान क्या है जी, 1/2 है, हम 1/2 लिखते हैं। बटे में कॉस 30 अंश का मान क्या है, बटे में कॉस होता है ना, तो कॉस 30 अंश का मान क्या है, √3/2, √3/2। अब यहाँ से देखेंगे, जब ये मेन बटा है इसको गुणे में बदलेंगे ऊपर चला जाएगा, यहीं से वैसे ही पता चल जा रहा है, इस 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू बचेगा आपका 1/√3। ये तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा था, यानी 1/√3 मिला भाई साहब, किसका, 30 अंश का मान, टेन थीटा के 30 अंश का मान 1/√3। अब देखिए टेन 45 अंश का मान क्या मिलेगा, टेन 45 अंश का मान क्या मिलेगा, अब इसका यानी cos 45 अंश से हम भाग दे देंगे किसमें, cos 45 अंश से, जो cos 45 अंश का मान है किसमें, यानी साइन 30 अंश के मान में भाग दे देंगे। साइन 30 अंश का मान 1/√3 बटे में √3 नहीं 1/√2 होगा। सही है ना। और cos 45 अंश का मान क्या, 1/√2, इसका भी 1/√2। अब 1/√2 से ये √2 कट जाएगा, बचेगा आपका 1 बटे में आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यानी 1/1 को हम सिर्फ और सिर्फ 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी टेन 45 अंश का मान 1 मिल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से टेन 60 अंश का मान हम ज्ञात करेंगे, कैसे, अब 1/2 यानी साइन 60 अंश का मान क्या, √3 है, √3 है, बटे में क्या है 2 है, √3/2 जो है साइन 60 अंश का मान है। और किससे भाग डालेंगे, साइन कॉस 60 अंश के मान से, 1/2 है ना, इसके बटे में 1/2 है। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया। सही है, बचा क्या आपका √3/1, यानी √3/1 बचा, इसको हम सिर्फ और सिर्फ √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 आप लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो √3 हम लिख लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए टेन 90 अंश का हम मान कैसे भाई साहब याद करेंगे, टेन 90 अंश का मान क्या करेंगे हम, कॉस 90 अंश के मान, कॉस 90 अंश का मान 0 है और साइन 90 अंश का मान 1 है, यानी 0 से हम भाग दे देंगे 1 में। जब आप 0 से भाग देना है ना, 1 में आपको भाग देना है किससे, 0 से। जब 1 में आप 0 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कभी भी आप 1 में अगर किसी भी संख्या से अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या ये कोई संख्या है 0 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना। सही बात है, नहीं दे सकते हैं। और जब 0 से भाग हम नहीं दे सकते, यानी इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, जिनको अपरिभाषित कहते हैं। तो आप लोग इनफाइनाइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेन 90 अंश का मान हमारा मिल गया इनफाइनाइट, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट 0 अंश का मान भाई साहब क्या होगा, कॉट 0 अंश का जो मान है वो होगा, जो 10 अंश के मान 90 अंश का मान होता है वही कॉट 0 अंश, यानी अब उल्टा इसको भी लिखते चले आएंगे, इसीलिए कहे थे इसको सीरियल से लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका उल्टा क्या होता है, सॉरी कॉस क्या, कॉट 0 अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, फिर कॉट 30 अंश का मान क्या होगा, इसका 60 अंश का मान क्या है, √3। ठीक है, अब कॉट जो है 45 अंश का मान, इसका 45 अंश का मान 1 है ना, तो आपका 1 हो जाएगा, यानी इसको उल्टा ये इधर से हम लिखते आएंगे, इधर से। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ, फिर यहाँ देखें तो यहीं लिखेंगे, फिर यहाँ देखें तो हम यहाँ लिखेंगे, 1/√3 हो गया। फिर इस 0 को यानी क्या हो जाएगा, कॉट 90 अंश का मान हो जाएगा। सही है, कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ना, देखिए प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, इस तरीके से आपको कोई बता भी नहीं सकता है। सही है, हम बिल्कुल 100% में कहते हैं, कोई नहीं बताता इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए सेक का कैसे हम भाई साहब निकालेंगे, सेक का निकालने के लिए हम आपको बताते हैं, सेक का फॉर्मूला होता है भाई साहब, अब सेक थीटा आपको फॉर्मूला पता होगा, सेक थीटा का व्युत्क्रम नहीं दिखाई दे रहा है ना,
थीटा का जो व्युत्क्रम होता है 1/cos थीटा होता है, यानी 1/cos थीटा होता है। सही है। सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा का निकालेंगे, कॉसेक थीटा का वैसे ही मिल जाएगा, इसको उल्टा लिख देंगे इसका। ठीक है। तो देखिए जो सेक थीटा का मान होगा, अब देखिए जो सेक थीटा का मान होगा, देखिए किसका, यानी कॉस थीटा, 1/cos थीटा। कॉस थीटा के 0 अंश का मान क्या है जी? 1 है ना, यानी इधर 1 है और इसके बटे में भी 1 हो जाएगा। सही है। इसके बटे में कॉस थीटा के 0 अंश का मान क्या है? कॉस थीटा के 0 अंश का मान जो 1 है और ऊपर भी 1 है, तो सेक थीटा का 0 अंश का मान निकालना है। तो क्या मिल जाएगा? 1/1 है, इसको हम 1 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। सही है। 0 अंश का मान मिल गया। अब वैसे ही फिर इसको देखिए क्या करेंगे, सेक 30 अंश का मान ज्ञात करने के लिए 1 है तो 1 लिखेंगे, बटे में कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? देखिए कॉस 30 अंश का मान √3/2, √3/2। ठीक है। इस 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा? 2/√3, यानी जो अंश में है वो हर में, और जो हर में है अंश में कर देंगे। ठीक है। यानी जो हर में है उसको अंश में कर दिए और जो अंश में है उसको हर में कर दिए। ठीक है। अब देखिए, अब सेक 45 अंश का भाई साहब कैसे मान ज्ञात होगा? कॉस 45 अंश का मान देखिए 1/√3 है ना, तो जो हर में है उसको अंश में कर देंगे, जो अंश में है उसको हर में। हर में क्या है? √2 है, अंश में कर दिए, बटे हर में क्या है? सॉरी, अंश में क्या है? अंश में क्या है? इस कॉस 45 अंश के मान के अंश में 1 है, तो उसको हम हर में कर दे रहे हैं, और हर में क्या है? √2 था, √2 को हमने अंश में कर दिया और 1 को क्या कर दिए? हर में कर दिए। ठीक है। अब से 60 अंश का मान ज्ञात करेंगे। कॉस 60 अंश का मान 1/2 है, तो 2/1 कर देंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है। बटे में 1 आप लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/1 क्या लिखेंगे? 2 सिर्फ लिख लेते हैं। ठीक है। अब सेक 90 अंश का मान क्या होगा? कॉस 90 अंश का मान 0 है, और 0 देखिए कॉस 90 अंश का मान 0, कॉस 90 अंश का मान 0 है, तो सेक थीटा क्या? सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा 1 है, और बटे में कॉस का मान, कॉस यानी 90 अंश का मान क्या है? 0, तो 0, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग डालेंगे तो इनफाइनाइट मिलता है, आपको बता दिए, और ये मिल गया हमारा इनफाइनाइट। सही है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब इसको हम इधर से लिख लेंगे। ठीक है। इनफाइनाइट को इधर लिख लेंगे, कॉस 0 अंश का मान और कॉस 30 अंश का मान, ये 2 लिख लेंगे, जो इसका 60 अंश का मान है। ठीक है। अब देखिए इसको क्या, कॉस 45 अंश का मान, कॉसेक 45 अंश का मान जो है सेक 45 अंश के मान के ही इसी मान को लिख लेंगे। ठीक है। √2 है, बटे में 1 है, तो यही लिख दिए। ये देखिए √2/1 है ना, आप इसके बटे में 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 1 लिखिए, यानी √2 ही सिर्फ लिखिए। ठीक है। ये गलत नहीं होगा, बट आप इसको √2 सिर्फ लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। सब लिखते हैं इसी तरीके से, बटे में 1 लिखना ही नहीं चाहिए, किसी के बटे में 1 रहता है तो उसको आप √2 लिखेंगे, चल जाएगा। ठीक है। √2 अगर आप उसको लिखते हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब क्या 2/√3 है, तो 2/√3 कर लेंगे इधर। ठीक है। अब देखिए सेक 0 अंश का मान क्या है? 1 है, तो वही कॉसेक 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, यानी ऐसे करते आ गए। ठीक है। 90 अंश से इसको 0 अंश से करते आ गए। ठीक है। समझ गए होंगे हम कैसे किए होंगे, आप सब इतने तो समझदार बिल्कुल होंगे। ये हो गया आपका त्रिकोणमिति टेबल तैयार, और किस तरीके से हमने किया है ट्रिक के माध्यम से, ये आपको पूरे बिल्कुल ध्यान पूर्वक से सीख लिए होंगे, सीख लिए हैं। और इसके बाद भी अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो सुनना चाहते हैं, आप सब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बस यहीं तक वीडियो देखकर ही जाना है। अगर आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी जो है तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आप वीडियो को जब फॉलो करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल से यहाँ पर तैयारी होती है MM के स्टडी क्लासेज पर। ठीक है। इसको तो आप लोग ने सीख लिया, कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है। ये हमारा जो है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है। ये टेबल आपको पूरा तैयार हो गया, और अगले वीडियो में
जो है हम सब मिलेंगे किसी और बेहतर टॉपिक जो क्लास 10th में बेहतर होगा उसी के साथ मिलेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप तैयार कर लेंगे किस तरीके से हमने टेबल बनाया है तो आपको अगर याद करने का झंझट खत्म। ठीक है, बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं इसका याद करने का तो एक तो झंझट खत्म हो जाएगा। आप जाकर वहां पर टेबल ही बना लेंगे, तुरंत कितना टाइम लगेगा आपको सिखाने में, समझ लीजिए हमको 20 मिनट लगा है, नहीं तो इसको हम 2 से 3 मिनट में क्या करते हैं बनाकर कंफर्म खत्म कर देते हैं। कोई दिक्कत होता ही नहीं, तुरंत समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, बच्चे हैं आप सब, बेहतर से सीखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है प्लस पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप सबको बेहतर से समझ में आया है तो अभी तक जितने बच्चे चैनल पर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो तुरंत इस वीडियो पर लाइक कर दें, क्योंकि आप सब जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमसे कुछ नहीं हो सकता और आप सबके लिए कुछ बेहतर, हम बेहतर से बेहतर वीडियो लाकर प्रोवाइड करना चाहते हैं और जो भी आप सब सीखेंगे बिल्कुल बेहतर से सीखेंगे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे सब बच्चों का हेल्प हो सके और बेहतर से जो है त्रिकोणमितीय टेबल को जो है सीख सकें। ठीक है, तो कैसे आपको करना है सब पता चल गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है आप सबको। ठीक है, सब कुछ तैयार, यही बटे में इतना ही थोड़ा इधर गलती हो गया था बट कोई नहीं, आपको जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और तैयार कर लेना है बिल्कुल बेहतर तरीके से। किस तरीके से सोचिएगा, सर ने बताया था किस तरीके से और कैसे करना है। ओके, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, किसी बेहतर टॉपिक के साथ मिलेंगे और क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए एक बेस्ट चैनल है। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। और आपका क्लास 10th का तैयारी होता जा रहा है, कोई भी अवतार को नहीं सॉल्व कराता है बट MM के स्टडी क्लासेज पर अवतार को सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलेंगे बिल्कुल बेहतर वीडियो के साथ।